सिरात क्या है? रवायत में आता है कि उस रोज अल्लाह के हुक्म से जमीन व आसमान के अदवार बदल दिए जाएंगे। एक जन्नत होगी, एक जहन्नम होगी, और जहन्नम के ऊपर से गुजरता हुआ पुल सिरात होगा, और एक यही रास्ता होगा जन्नत में जाने के लिए। इसके बारे में रवायत है कि ये बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा, और गुजरने वाले के अमाल के मुताबिक उसके ऊपर मुश्किलात पैदा होंगी। कांटे नुमा कील होंगे जो उसके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, लेकिन उसके लिए जिसके अमाल बद्र होंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं सबसे पहले पुल सिरात से गुजरूंगा। कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि तुम में ऐसा कोई नहीं कि जो जहन्नम के ऊपर से न गुजरे, और जहन्नम के ऊपर वही पुल बारिश किया जाएगा। हर शख्स के गुनाह उसके जिस्म के पीछे मुजस्सम एक भारी वजन के मानंद होंगे। पुल सिरात से गुजरते हुए जिसके गुनाह, जिसकी बदअमलियां ज्यादा होंगी, उसकी रफ्तार उतनी ही सुस्त होगी। उस पुल के नीचे तैरती हुई तारीकियों में एक जहन्नम होगी जो गड़े में होगी, और इंसान अपने सामने लोगों को उसके अंदर गिरते हुए देखेगा, और वो खौफनाक दिन होगा। सबसे बर्क रफ्तारी जो शख्स पुल सिरात से गुजरेगा वो अल्लाह की रजा में राजी रहा होगा, और उसकी जबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रही होगी। सबसे आखिर में जो शख्स गुजरेगा वो पेट के बल घिसट कर और इंतहाई तकलीफ में अल्लाह से फरियाद करेगा कि मेरे मालिक, मैं सबसे आखिर पे क्यों हूँ। अल्लाह फरमाएगा, मैंने तुझे नहीं रोका था, ये तुम्हारी बदअमालियां थी जिन्होंने अभी तक तुम्हें रोक रखा था। और वो कितना हौलनाक दिन होगा कि इंसान अपने सामने अपने वालिदैन को वहां से गुजरते हुए देखेगा, लेकिन फिक्र नहीं करेगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस रोज के बारे में सोच कर एक दिन रोने लगी, तो मुस्तफ़ा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आयशा क्यों रो रही हो? तो अर्ज करती हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे क़यामत याद आ गई। क्या हम उस रोज अपने वालिदैन के बारे में फिक्रमंद नहीं होंगे? तो इस पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आयशा, 3 मकाम ऐसे होंगे जिस वक्त इंसान किसी की फिक्र नहीं करेगा। एक, जब उसका अमाल नामा खोला जाएगा, जब उसके अमाल नामे तोले जाएंगे, और जब वो पुल सिरात से गुजर रहा होगा। ये होलनाक दिन है। उस दिन इंसान सिर्फ और सिर्फ एक कैफियत में मुब्तला होगा, नफ्सा नफ्सी, सिर्फ अपने नफ्स के बारे में अपने रब से इल्तिजा कर रहा होगा। और उस होलनाक दिन पर भी मुस्तफ़ा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सिरात की दूसरी जानब जन्नत के दरवाजे पे खड़े होंगे, जन्नतियों का इस्तकबाल कर रहे होंगे। जब अपने उम्मतियों को वहां से गुजरते हुए देखेंगे तो सिर्फ यही कहेंगे, ए अल्लाह सलामती, ए अल्लाह सलामती। आज उस नबी पर बेहद दरूद पड़ा करें, क्योंकि ये वही हैं जो उस वक्त हमारे बारे में फिक्रमंद होंगे, जिसके गुनाह जितने ज्यादा होंगे उसके वजन की वजह से जहन्नम की जानिब गिर रहा होगा, और अपने सामने कई लोगों को गिरते हुए देख रहा होगा, और उनकी चीखों पुकार से जहन्नम के नीचे देखती हुई आग के शोले पुल सिरात की हैबत को और बढ़ा देंगे। लेकिन हम इस दुनिया में इस कदर मगन हैं, इसकी रंगीनी में इस कदर गुम है कि हमें उस दिन के बारे में जरा भी फिक्र नहीं। इसके बारे में अल्लाह फरमाता है कि वो जहन्नम जो शक करने वालों के लिए खोल के सामने रख दी जाएगी। वो लोग जो उसमें शक करते थे, और वो दिन आके रहेगा। हजरत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह जनाजा पढ़ाकर फारिग हुए, आपने दफनाए जाने वाले शख्स के कब्र पे खड़े हो गए। करीब एक नौजवान खड़ा था। आपने उससे पूछा कि तुम्हारे ख्याल में अगर इस शख्स को दोबारा जिंदगी मिले, दोबारा दुनिया में आए, तो ये क्या करेगा? तो वो नौजवान फौरन से क्या उठा, हजरत ये तो फिर कोई गुनाह नहीं करेगा, ये तो अल्लाह अल्लाह करेगा और सदका व खैरात करेगा, ये तो सीधा यहाँ से मस्जिद जाएगा और सर पे सजदा होगा। तो शेख सादी ने फरमाया कि इसके पास तो वक्त नहीं, तुम जरूर कर लेना। आज हमारे पास वक्त है। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम उस रोज की सख्तियों से हर मुसलमान, हर उम्मती मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी रहमत के साए में जगह अता फरमाए, और हमें अमले साले करने की तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। सलाम पहुंचे।